अरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार और जबरदस्त चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूं। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज मैं फिर से लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आपके अपने डीएमडी कोचिंग चैनल पर लेकर हाजिर हुआ हूं। और ये क्वेश्चन है आपका हेनरी का नियम। क्या है? हेनरी का नियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरी का नियम, और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या है बेटा? इस हेनरी को नियम मतलब हेनरी को अपना नियम लाने की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जो हेनरी का नियम हम लोग को पढ़ना पड़ता है या हेनरी अपना नियम बताए? तो देखो बेटा, सबसे पहले आप समझिए कि इनका नियम क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, हम लोगों को क्या हुआ, जब गैस को, किसको? गैस को अगर बोला जाए बेटा पानी में, अगर सपोज चल बताओ कि चल हमने बोला एक गिलास पानी दिया तुम्हें और बोला बेटा इसमें चीनी घोल कर ले आओ। क्या बोला? चीनी घोल कर ले आओ। और चीनी क्या होती है बेटा? ठोस होती है। तो तूने क्या किया? और पानी क्या है? द्रव है। तो क्या किया? आसानी से गया, ठीक है, ठोस को द्रव में घोल के लाके हाजिर कर दिया, सर शरबत लीजिए। ठीक है, ठोस को द्रव में घोल दिया। और फिर मैंने तुझसे बोला कि बेटा एक काम करना, ये मैंने तुम्हें पानी दिया एक गिलास और हमने बोला जा इसमें CO2 घोल के ला। क्या लिया का? CO2। क्या है? ये गैस है और पानी क्या है? द्रव है। तब तू अचंभा हो गया, अरे सर ये कैसे पॉसिबल है? चीनी घोलने की बात बोली, मतलब ठोस तो द्रव में आसानी से घुल गया, लेकिन अगर आप बोल रहे गैस को द्रव में घोलना तो ये तो सर इम्पॉसिबल है, कभी नहीं घोलेगा। मतलब किसी गैस को हम पानी में कैसे घोल सकते हैं? तो बेटा जो गटर गटर कोल्ड ड्रिंक क्या मारता है वो कैसे घोला है? कैसे घोला है वो? है वो भी तो जो कोल्ड ड्रिंक पीता चरचराते हुए जाता है, इधर मजा आता तुझे है? मजा आता है, तूफानी, सब डर खत्म हो जाता है। तो क्या होती है? गैस होती है। वहां पे क्या होती है? CO2 गैस किसी द्रव में, मीठे पानी में क्या होती है? CO2 गैस को घोला रहता है। तो कैसे घोला गया? तो वहीं पर जब यहाँ पे किसी गैस को द्रव में घोलना होता है तो वहीं पर हमें कौन याद आ जाता है? हेनरी सर याद आ जाते हैं। कौन याद आता है? हेनरी सर ने यही बताया कि किसी गैस को द्रव में घोलना हो तो हम कैसे घोलेंगे। तो यही चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? हेनरी का नियम पढ़ाएंगे। तो इट मीन सर हमको इसलिए पढ़ना है कि गैस को द्रव में घोलना है। हाँ भैया, गैस को द्रव में घोलना है, तो कैसे घोलना है? तो यहां पर देखिए, तो हेनरी सर ने बोला कि इस नियम के अनुसार, बेटा इस नियम के अनुसार बोले किसी गैस की, बोला किसी गैस को अगर उसको द्रव में विलेता, मतलब उसको घोलना है, किसी गैस को द्रव में घोलना है तो उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो हेनरी सर का कहने का मतलब है बेटा कि P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू S। यहां पर P क्या है बेटा? P मतलब प्रेशर, कि कितना प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं उसकी, और S पर होता है सॉल्युबिलिटी, मतलब वो कितना घुलेगा। जैसे यहां पर समझिएगा बेटा, सपोज दैट कि यहां पर हमने क्या किया कि इस तरीके से एक पिस्टन लगाया बेटा, इधर समझना, ये पिस्टन है, हमने बोला इसको पकड़ कस के दबाना, और यहाँ पर कुछ गैस के अणु थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ गैस के अणु ऐसे आराम से पूरे सॉल्यूशन में घूम रहे हो। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा स्ट्रक्चर इसी के लिए है। मैंने बोला इस पिस्टन को बेटा दबाओ कस के। हेनरी सर ने बोला कि अगर किसी गैस को पानी में घोलना है तो इस पिस्टन को दबाओ कस के। तो जब इस पिस्टन को हमने दबाया तो यहाँ समझना कुछ इस तरीके से दबा दिया पिस्टन को, तो यहां पर देखिए गैस के अणु पहले तो इतनी जगह थी, आराम से घूम टहल रहे थे, लेकिन जब इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे लेकर आया जब, तो यहां पे क्या हुए? गैस के अणु को घूमने के लिए क्या हुई? जगह कम पड़ गई। ठीक है, मतलब इनका आयतन कम हो गया। जब आयतन कम हो गया तो यहाँ पे जो इसमें पानी भरा होगा, द्रव भरा होगा, वो द्रव से ये गैस के अणु क्या होते हैं? आपस में टकराने लगते हैं, और जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ही क्या हो जाएगी? द्रव में गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। तो इनका यही मतलब, जितना ज्यादा यहाँ हुमकेंगे बेटा, जितना ज्यादा यहाँ हुमकेंगे इसको पकड़ के, तो उतने ही गैसिया क्या होगी? द्रव में घुल जाएगी, उतनी ही गैसिया द्रव में घुल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही बोला गया कि P फॉर प्रेशर, कि मतलब जितना दाब लगाएंगे उतने ही गैस क्या होगी? सॉल्युबल हो जाएगी। तो यहां पर जानिए कि ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहां पर बोला यदि विलेयता को मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करें
पद प्रदर्शित ना करें, पद प्रदर्शित नहीं, यहाँ पे मोल अंश को किसको, विलेयता को मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करना है, पथ प्रदर्शित नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा s की जगह अपने को क्या रख देना है बेटा, मोल अंश रख देना है, तो हो जाएगा p डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके, x, और यही x क्या है, मोल अंश है यहाँ पे। तो यहाँ पर जब ये बेटा समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, क्या लगेगा, KH, क्या लगेगा, KH, ये क्या होगा, स्थिरांक होगा, और ये x ये क्या होगा, एज इट इज इस तरीके से उतर जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पूछेगा, जहाँ KH क्या है, KH है हेनरी स्थिरांक, क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हेनरी का नियम, जब किसी द्रव में गैस को घोलना होता है तब इनकी जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने, हेनरी सर ने बोला, किसी गैस को अगर द्रव में घोलना है तो उसके विलय करना है, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती, उस पर जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही क्या होंगे, गैस के अणु जो हैं वो द्रव के अणु से टकराएंगे और उतनी ज्यादा क्या होगी, घुलेगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू S, मतलब कि यहाँ पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस पर लगाए गए दाब के क्या होती है बेटा, समानुपाती, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती, विलेयता दाब के समानुपाती होते हैं, विलेयता दाब के समानुपाती होती है। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको हेनरी का नियम भी समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही बेटा, आगे फिर मिलेंगे।